पे मबनी है, ये रिजल्ट चेंज करना चाहता है मेरा। तो उन्होंने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखें हमारे पास साबित शुदा तय शुदा पूरा रिजल्ट से मेरे पास नहीं। मुस्तफा नवाज खोकर मेरा अपोनेंट कैंडिडेट था, उसने सुबह मुझे मुबारकबाद भी दी, उसने ट्वीट भी की जनाब मैं शिकस्त तस्लीम करता हूं, शुएब शाहीन जीता हुआ है। उनके पास भी पूरा रिजल्ट है। हर कैंडिडेट को फॉर्म 45 दिया जाता है, उनके पोलिंग एजेंट को या उनके कैंडिडेट को, जो सारे के पास मौजूद है, लेकिन उस रिजल्ट को तब्दील किया जाने की अंदेशा है। अभी मुझे कोई दोस्त बता रहा था कि कोई रिजल्ट आया है, ऑफिशियली हमें कोई नहीं मिला, न बाहर लगाया है। लेकिन एक बात मैं तय करना चाहता हूं कि क्या हमें इस पाकिस्तान से मोहब्बत है या हम इसको बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। एक अवाम के फैसले को आप बिल्डोज करके इस पूरे रिजल्ट को आप चेंज करना चाहते हैं, और वो भी इसलिए कि आपको पसंद नहीं है शुएब शाहीन, आपको पसंद है वो PMLN का नुमाइंदा जिसके पास अवाम को मैंडेट नहीं है। पूरे इस्लामाबाद में आप दोस्त सारे साफी हो माशाल्लाह, और आप सारे दोस्तों ने कल देखा, एक पोलिंग स्टेशन भी शायद नहीं कह सकते, शायद कोई का दुक्का हो मुझे नहीं पता, जहां मैं तारिक फजल से पीछे हूं, हर पोलिंग स्टेशन पे ह्यूज डिफरेंस था, आधे से ज्यादा का फर्क था। इवन देहातों में भी इससे ज्यादा फर्क था। और तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, और रात को जाकर के हमने उसको एक्सेप्ट किया, किसी ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, किसी ने उस 45 फॉर्म को तब्दील नहीं किया, उस ये नहीं कहा कि ये गलत है, कोई किसी हवाले से कुछ नहीं हुआ। तो आज जिस अंदाज से ये बदनीयती कर रहे हैं, ये इदारों को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, ये मुल्क की इकाइयों को कमजोर कर रहे हैं, ये मुल्क को माशी तबाही के दहाने पे लेके जाना चाहते हैं, और इसकी जिम्मेदारी मैं एक बात फिर कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट पे भी आती है, इलेक्शन कमीशन पे सबसे ज्यादा आती है। और ये ब्यूरोक्रेसी जिसने अपनी बदयांती पहले साबित कर दी थी जब हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए। आप मीडिया, कुछ दोस्त गवाह हैं, नासिर भट्ट साहब बैठे हुए हैं और लोग गवाह हैं, मैं इनको साथ लेकर गया इसी रिटर्निंग अफसर के पास। मैंने इसको कहा था कि मुझे बताएं कि मेरे कागजात पे कोई ऑब्जेक्शन है तो मैं उसको रिमूव करने या उसका जवाब देने को तैयार हूं। इनकी मौजूदगी में उसने कहा आप वो कैंडिडेट हो जिसका सारा रिकॉर्ड मुकम्मल है और कोई के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है। रात के 12 बजे जब आया रिजल्ट तो पता चला ना मेरे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। जिसकी बदनीयती प्रूवन हो, जिसकी बेईमानी प्रूवन हो, मुझे बताएं अगर वो ये तर्ज अमल अडॉप्ट करेगा तो मुझे बताएं कोई एहतसाब का निज़ाम नहीं है क्या, हमारे मुल्क में आइन नहीं है क्या, हमारे मुल्क में अवाम को फैसला करने का अख्तियार नहीं है, तो फिर ये इलेक्शन कराने की जरूरत क्या थी। आप सिलेक्शन कर देते कि लाडले आ गए हैं, हमने जनाब उनका नोटिफिकेशन कर दिया। जो बिलियंस ऑफ रुपीज आपने लगाए हैं वो गलत है, और ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई गलत है। हम इसको चैलेंज भी करेंगे अगर हमारे खिलाफ फैसला आया। और उसके बाद मैं एक बात वाजे कर देना चाहता हूं, जो कुछ ये बुनियादें रख रहे हैं ये मुल्क की तबाही के मुतरादिफ है, मुल्क की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है, मुल्क को माशी तबाही में धकेलने के मुतरादिफ है, और इसका बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए देखें जब पब्लिक और कौम उठती है ना, वो अपने गुस्से का इजहार जिसके खिलाफ होता है और जिससे मोहब्बत होती है, ये एक अवामी रेफरेंडम था कल सारे पाकिस्तान में इमरान खान के हक में, वो इजहार करती है अवामी इनकलाब के जरिए, पुरअमन इनकलाब के जरिए अपने इजहार करती है। अगर उसको इसके हक से महरूम कर दिया जाए तो आपने शेख मुजीबुर रहमान वाला अंजाम देख लिया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो। आज आप अगर ऐसे बुनियादों को खोखला कर रहे हैं तो इसका नुकसान मुल्क को होगा, हमारे 25 करोड़ अवाम का होगा। ये हमारा मुल्क है, हम इसके रखवाले हैं, हम इसकी हिफाजत करना चाहते हैं, और हम इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी को भी ये साबित करेंगे कि इनको ये जो कुछ इन्होंने किया है इसका उनको सजा और जजा भी होगी, उनका एहतसाब भी होगा। और सुप्रीम कोर्ट से आज मैं मुतालबा करता हूं, आपने कहा था कि ये वाले डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर होंगे, ये वाले रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे, आज आप नोटिस लें। रात की तारीकी में आपने हमसे बल्ले का निशान छीना, रात की तारीकी में आपने कहा कि जी गलत फैसला है, मान लेते हैं आपका फैसला दुरुस्त होगा, लेकिन आज आप पे लाजिम है कि लोगों के बुनियादी हुकूक को आप तहफ़्फ़ुज़ करें। आज आप पे लाजिम है कि आप लोगों के छीने हुए हक को वापस कराएं, और अगर आप वापस नहीं करेंगे तारीख आपको बदतरीन अल्फाज में याद रखेगी। और आज मैं एक बात आखिरी इलेक्शन कमीशन को भी कहना चाहता हूं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, अगर आप अपनी जिम्मेदारियां हटा के आंखें बंद करके इस डकैती को, ये चोरी नहीं है डकैती है, अगर इस डकैती को आप इजाजत दे देते हैं
तो इससे बड़ी तबाही हमारे मुल्क में और कोई नहीं हो सकती। इंटरनेशनल मीडिया है सर, इंग्लिश में। शहीद साहब ये बताइए, एक मिनट। नहीं, इंटरनेशनल मीडिया से अलग बात करें। वो अलग से करेंगे। शहीद साहब ये बताइएगा कि जैसा कि इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से जो है तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको हरा दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि आप एहतजाज करने जा रहे हैं या फिर वही अदालतों में जाएंगे जहाँ पर आप कहते हैं कि हमें इन पर एतबार नहीं है? देखिए, हम दोनों तरीके अडॉप्ट करेंगे। इसके अंदर हम अपनी पॉलिसी डिसीजन लेंगे और कंसल्टेशन के साथ मुशावरत के बाद आपको जरूर बताएंगे। लीगल तो हमने करना ही करना है। हम पाकिस्तान की अदालतों में ही हम लीगल तरीका कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें अगर अपने आप को एक्सपोज करके अवाम के सामने, पब्लिक के सामने, पूरी इंटरनेशनल मीडिया के सामने डिस्क्रेडिट होना चाहते हैं, तो ये उनका अपना चॉइस होगा और दुनिया उनको जिस अंदाज और जिस अल्फाज से याद रखेगी वो भी तारीख का हिस्सा होंगे। आज भी जस्टिस मुनीर जो नजरिया ज़रूरत के मूजिद थे, आज जिन अल्फाज में उनको याद रखा जाता है वो सारी दुनिया जानती है। और मुस्तकबिल भी कोई इतना दूर नहीं है। आज इक़्तिदार की जंग नहीं है, आज मुल्क के बचाने की जंग है। इसलिए आज जो कुछ इस जुल्म में जो लोग शरीके कार हैं, अल्लाह भी देख रहा है, इनको अल्लाह ताला भी देखेगा, अवाम भी देख रही है और तारीख लिख रही है और तारीख इसका फैसला करेगी। अच्छा सर, अभी जो रिजल्ट आया है, जैसे तारिक चौधरी को जीत का निशान मिला है, तो आप आज का क्या होगा? देखिए, अभी मुझे ऑफिशियली नहीं मिला। अभी मुझे एक सहाफ़ी भाई ने बताया है, अगर ये है जिसमें मुझे सुना गया है कि कुछ 8-10 हज़ार वोटों से हरा दिया गया है। 12 घंटे बाद अगर अब रात 11 बजे का रिजल्ट आया हुआ है, सारा इनके पास मौजूद है, मेरे पास भी सारा रिजल्ट मौजूद है। जो लीगल कोर्स है या जो अदरवाइज लाए अमल है, हम उसको बनाएंगे और इनको इंशाल्लाह डिस्क्रेडिट भी करेंगे, इनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे, इनकी बदनीयती भी सारी पब्लिक कौम के सामने भी लाएंगे और इनके खिलाफ जो लीगल एक्शन होगा वो भी कराएंगे। सर, आखिरी बात कमेंट कर दें, कितना दुख है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ये जो वोट है, रिजल्ट जो मैंने आपको बताया है, दुख कितना है। उम्मीद थी कि ये हो जाएगा 86,000 वोट लेने के बावजूद। हमारे वोट देखिए, मुझे तो ये यकीन नहीं था कि जिसका डिफरेंस 50,000 से जायद हो, डिफरेंस 50,000 से जायद डिफरेंस हो, उसको वो चेंज कर देंगे। मुझे यकीन नहीं था कि हमारे लोग इतने गिर चुके हैं, हमारा निज़ाम इतना बदबूदार और गंदा और इतना नंगा हो चुका है कि वो डकैती करते हुए वो शर्म भी महसूस नहीं करेंगे। मैं रात कह आया था कि अगर आप